नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय मत वाला नहीं साधन वस करने का, मन मन खट मत वाला नहीं साधन वस करने का। ये नहीं किसी की माने, ये नहीं किसी से डरता, ये नहीं किसी की माने, ये नहीं किसी से डरता। पाठ पढ़ा दो मेरा जीवन सफल बना दो, ज्ञान का पाठ पढ़ा दो मेरा जीवन सफल बना दो। मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ा दो मेरा जीवन सफल बना दो। मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ा दो मेरा जीवन सफल बना दो। प्रभु तुम ही हो मेरे खेवैया, मेरी नैया पार लगा दो। प्रभु तुम ही हो मेरे तिहारे, मुझे भव से पार लगा दो। भोले हम शरण पड़े हैं तिहारे, मेरी नैया पार लगा दो। भोले हम शरण पड़े हैं तिहारे, हम शरण पड़े हैं तिहारी, हम शरण पड़े हैं तिहारी। हम शरण आज रात युद्ध शुरू हो गया भगवान शंकर के गणों का और भगवान विष्णु की सेना का युद्ध शुरू हो गया। कई दिनों तक युद्ध चला रहा और आखिरकार वीरभद्र ने भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपने बाणों से भगवान विष्णु के शरीर को आच्छादित कर दिया और भगवान विष्णु वहां से पराजित होकर स्व आश्रम गमन कर जाते हैं, अपने आश्रम चले गए। देवताओं की दुर्दशा कर दी गई, किसी के हाथ तोड़ दिए गए, किसी की टांगें तोड़ दी गई शिवगणों के द्वारा। देवता अंग भंग हुए, देवता वहां से भाग जाते हैं, युद्ध क्षेत्र से भाग जाते हैं। और जो यज्ञ था यज्ञ हिरण का मृग का रूप धारण करके वहां से भागने लगता है, भागता है यज्ञ वहां से मृग का रूप धारण करके। वीरभद्र ने उस यज्ञ को पकड़ा और उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जो वेदिका वहां लगी थी उस वेदिका को भी गिरा दिया गया, विध्वंस कर दिया गया यज्ञ को। जो पुकड़ देवता थे उनके दांत तोड़ दिए गए और जो भग देवता थे उनकी नंदी ने आंखें निकाल ली गई, नेत्र निकाल दिए गए। भग देवता थे भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच ली गई और उतनी देर को जो वीरभद्र थे वीरभद्र दौड़े किसकी तरफ? दक्ष की तरफ, जो यज्ञ के मुख्य यजमान थे। कांप गया दक्ष और वीरभद्र ने पकड़ा दक्ष को और दक्ष की गर्दन काटने के लिए तैयार हो गए। तलवार निकाली और तलवार से दक्ष की गर्दन को काटने के लिए जैसे ही तैयार हुए, अभेद्यम तत्शिरो मत्वा शस्त्रास्त्रं सर्वशः, और जो तलवार का प्रहार किया दक्ष की गर्दन के ऊपर, उस तलवार से दक्ष की गर्दन नहीं कटी, वो गर्दन नहीं कटी। अभेद्या जो अभेद्या थी करेण त्रोट्यमास, और जब अभेद्य जो गर्दन थी दक्ष की, योग के बल से जिसने अपनी गर्दन को अभेद्य कर लिया था, वो तलवार से नहीं कटी। और वीरभद्र ने क्या किया? दक्ष के दोनों पैरों को अपने पैरों से दबाया और अपने पैरों से दबाकर उस दक्ष की गर्दन को घुमाया और घुमा घुमा कर तोड़कर यज्ञ कुंड में उस गर्दन की आहुति दे दी। शंकर भगवान की जय। यज्ञ कुंड में उस गर्दन की आहुति दे दी वीरभद्र ने। धड़ वहीं पर गिर जाता है, यज्ञ विध्वंस कर दिया गया। और जो देवता थे जिनके अंग भंग कर दिए गए थे, हाथ पैर टूट गए थे, वो देवता वहां से भागते हैं, भगवान शंकर की शरण में चले जाते हैं कि भोले बाबा हमारी रक्षा कीजिए, हमारे अंग भंग कर दिए गए हैं, यज्ञ विध्वंस हो गया है। और यज्ञ का अगर पूर्ण संचालन न किया गया तो क्या होगा? यज्ञ अधूरे रहने से फिर वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं हुआ तो अन्न नहीं, तो अन्न नहीं तो सारी सृष्टि, हे भोले बाबा आपकी बनाई हुई सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी।
इस सृष्टि को पुनः सुव्यवस्थित करने के लिए हे भोले बाबा आप उस यज्ञ को पुनः उसका संचालन कीजिए। शरण में पड़ गए भोले बाबा के, हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए भोले बाबा। हम तो आपके विरोध में खड़े हो गए थे। भगवान करुणा के अवतार भगवान शिव को दया आ गई देवताओं के ऊपर, और भगवान शंकर दयालु कृपालु भगवान शिव देवताओं का स्पर्श करते हैं। और जैसे भगवान शिव ने देवताओं का स्पर्श किया, स्पर्श होते ही उनके जो अंग थे, जो टूटे हुए हाथ थे, टांगे थी, अस्वस्थ जो अंग हुए थे, कान थी, उन देवताओं के सारी नष्ट हो जाती है एक पल में। अंग स्वस्थ हो गए, शरीर स्वस्थ हो गया। भोले बाबा से प्रार्थना करते, भोले बाबा अब यहाँ से चलिए, उस यज्ञ का पुनः संचालन कीजिए। उस यज्ञ का संचालित करने के लिए चल पड़े भोले बाबा। और जो नारद जी ब्रह्मा जी से कथा सुन रहे हैं, कहाँ पर कथा सुन रहे हैं? कहाँ चलिए कथा, कहाँ सुना रहे ब्रह्मा जी नारद जी को कथा? काशी जी में। और सूत जी सुना रहे कथा कहाँ पर? प्रयागराज जी में। तो जो नारद जी हैं ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान हमें एक चीज समझ में नहीं आई इस कथा। ये जो युद्ध हुआ किसका? विष्णु का और वीरभद्र का। एक तरफ तो कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों एक हैं, भगवान शिव और विष्णु एक हैं। तो भगवान शंकर के जो गण थे वीरभद्र, उन्होंने भगवान विष्णु को पराजित कैसे कर दिया? वो भगवान विष्णु कैसे हार गए वीरभद्र से? हमें ये बताइए, हमें सुनना चाहते। जानाति किम न शंभु यो हरि प्रलया विक्रमम। ये तो दोनों एक बराबर हैं, भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों एक बराबर हैं। तो भगवान शंकर के गण के हाथों वो पराजित कैसे हो गए, ये हमें सुना दीजिए, बता दीजिए। तो जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं काशी जी में कि हे नारद सुनो, एक बार क्या हो, एक राजा पैदा हुआ। उस राजा का नाम था शुभ। क्या नाम था? शुभ नाम का राजा। और जो शुभ नाम का राजा जब विद्यालय में पढ़ता था, गुरुकुल में पढ़ता था, उस समय जो दधीचि ऋषि हैं, जिनका अभी अभी नाम आया था थोड़ी देर पहले, दधीचि ऋषि, वो दधीचि ऋषि भी विद्यालय में पढ़ते थे गुरुकुल में। और जो दधीचि थे और राजा शुभ थे, वो दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और दोनों में घनिष्ठ मित्रता था। एक राजकुल का और एक ब्राह्मण कुल का। दधीचि एक ब्राह्मण के क्षत्रिय के मित्रता, राजा शुभ की और दधीचि की घनिष्ठ मित्रता। और जैसे ही क्या हुआ, विद्यालय में उनकी पढ़ाई पूरी हुई, अध्ययन पूरा हुआ। पढ़ाई पूरे होने के बाद जब दोनों अपने अपने घरों को चले, तो जो राजा शुभ थे उन्होंने दधीचि ऋषि को कहा कि हे दधीचि, बीच में कभी बाद में भी मुझसे मिलते आते रहना। पता नहीं मुझे समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन तुम मुझसे मिलते रहना। चले गए, अपने अपने कार्यों में लग गए। जो दधीचि ऋषि के ब्रह्म कर्म में लग गए, और जो राजा शुभ थे वो राजा बन गए, राजगद्दी पर बैठ गए। और कई वर्षों के उपरांत जो दधीचि ऋषि थे, दधीचि ऋषि के मन में इच्छा हुई क्यों ना मैं अपने उस विद्यालय के मित्र से मिलकर आऊं। राजा शुभ से मिलने की इच्छा हुई, और जो दधीचि ऋषि थे, दधीचि ऋषि चल पड़े राजा शुभ से मिलने के लिए। पहुंचे राजा शुभ से मिलने के लिए। अब मित्र थे, उन्होंने कहा सोचे कि अब इसके मन में अहम आ गया है, राजा बना हुआ है। तो मित्र भाव से मिलने के लिए गए और याद दिलाई अपनी दधीचि ऋषि कि मैं दधीचि हूँ, हम विद्यालय में घनिष्ठ मित्र थे। और जो राजा शुभ थे, राजा शुभ कहते अरे ये कैसी बातें करे ब्राह्मण देवता, कोई दान लेना है तो दान ले लो, कोई वस्तु आपको चाहिए, अन्न दान चाहिए, धन दान चाहिए, मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे मित्र मत कहे, क्योंकि एक राजा की और एक रंग की मित्रता नहीं हो सकती। तो कहाँ मांगने वाला ब्राह्मण, दीनहीन ब्राह्मण, और कहाँ मैं राजा, और एक राजा की और एक रंग की मित्रता नहीं हो सकती। दधीचि ऋषि को क्रोध आ गया। अरे पहले तो कहता था कि बाद में भी मिलने आना, और अब कैसी बातें कह रहा। क्रोध में अपने दधीचि ऋषि ने राजा शुभ के ऊपर प्रहार कर दिया। और जैसे ही प्रहार किया, राजा को क्रोध आया, अपना अपमान समझा कि एक राजा के ऊपर प्रहार किया इसने, इस ब्राह्मण ने, और क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली राजा शुभ ने, और तलवार से दधीचि ऋषि के शरीर को काट दिया था। शंकर भगवान काट दिया दधीचि ऋषि के शरीर को। और जैसे ही दधीचि ऋषि के प्राण निकलने लगे, और प्राण निकलते निकलते दधीचि ऋषि ने शुक्रम सस्मार शुभ शुद्ध भार्गवस्य पुरंदरः शुक्राचार्य जी का ध्यान किया दधीचि ऋषि ने। और शुक्राचार्य जी वहां पर प्रकट होते हैं, और शुक्राचार्य जी ने दधीचि ऋषि को पुनः जीवित कर दिया। किसके द्वारा? मृत संजीवनी विद्या के द्वारा। महामृत्युंजय कर दिया, मृत संजीवनी। और आज भी शास्त्रों में ऐसी विद्या है, और शास्त्रों में कहा है कि इनके द्वारा मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। तो शुक्राचार्य जी ने दधीचि ऋषि जिनके प्राण निकलने वाले थे, उनको पुनर्जीवन दान दे दिया। शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया दधीचि ऋषि को, और दधीचि ऋषि वहां से चल
चल पड़ते हैं और मन में चिंतन करते हैं कि मैंने इस राजा से, इस घमंडी राजा से बदला लेना है। इसने मेरा अपमान किया, पहले मित्र बनाया और बाद में जब मिलने गया तो धक्के देकर वहां से मारने के लिए मुझे मार दिया। मैं इससे बदला लूंगा, दधीचि ऋषि ने चिंतन किया और दधीचि ऋषि वहां से चल पड़ते हैं भगवान शिव के तप में। भगवान शंकर की कठिन तपस्या की दधीचि ऋषि ने, और भगवान शंकर दधीचि ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होते हैं। दर्शन दिए भगवान शिव ने। दधीचि ऋषि को कहा कि हे दधीचि, वर मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं देने के लिए आया हूं, मैं प्रसन्न हूं तेरे ऊपर, तेरी भक्ति से। दधीचि ऋषि ने आंखें खोली, हाथ जोड़े प्रणाम किए भगवान शिव को। हे भगवान, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे 3 वरदान दीजिए। कितने वरदान? 3 वरदान दीजिए। कौन कौन से वरदान मांगे कि हे भगवान, सबसे पहले मुझे क्या कीजिए, वज्रास्तित्वम, ये जो मेरी हड्डियां हैं ये वज्र की बन जाए, लोहे की बन जाए। उस राजा ने मेरे ऊपर प्रहार किया तलवार पर, तलवार से मुझे काट दिया। अगर मेरी हड्डियां वज्र की होती तो वो राजा शुभ मेरा कुछ ना बिगाड़ पाता। पहला वरदान मुझे क्या दीजिए कि वज्रास्तित्वम, ये जो मेरी हड्डियां हैं ये वज्र की बन जाएं। और दूसरा वरदान क्या मांगा, अबध्यत्वम, मैं किसी के द्वारा मारा ना जा सकूं, अबध्य हो जाऊं सबके लिए। दधीचि ऋषि ने भगवान शिव से मांगा। और तीसरा वरदान मांगा कि अदीनत्वम, मुझमें दीन भावना न रहे। जैसे मुझे राजा शुभ ने कहा कि दीनहीन ब्राह्मण, मांगने वाला ब्राह्मण, ये दीन भाव मुझमें न रहे। अबध्यत्व हो जाऊं, किसी के हाथों मरूं नहीं, मेरी हड्डियां वज्र की हो जाए। 3 वरदान मांगे भगवान शिव से और भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया कि आपको 3 वरदान मैं देता हूं। और उस दिन से तो दधीचि ऋषि थे, दधीचि ऋषि की जो हड्डियां थी वो वज्र की बन गई थी। आगे चलकर कथा है कि आप सुनेंगे, दधीचि ऋषि ने दान में अपनी हड्डियों को भी दे दिया था। और उन्हीं हड्डियों का, जो वज्र की हड्डियां थी, भगवान शंकर की कृपा से जो लोहे की हड्डियां दधीचि ऋषि को मिली थी, उन्हीं हड्डियों का इंद्र ने वज्र बनाया था। दधीचि ऋषि 3 वरदान प्राप्त करके वापिस आ गए और जो राजा शुभ थे उन्हें दंड देने के लिए तैयार हो गए। और जो राजा शुभ था, जैसे उसे पता चला कि उन दधीचि ने वरदान प्राप्त कर लिए शिव से, डर के मारे भगवान विष्णु की शरण में चला जाता है और भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है कि नारायण मेरी रक्षा कीजिए उस ऋषि से, वो ऋषि मुझे मारने के लिए आ रहा है। अबध्य सर्वदा सर्वी शंकर से प्रभावता, भगवान विष्णु कहते उसको, राजा शुभ को, तू मेरा भक्त है। लेकिन जो दधीचि ऋषि हैं तो अबध्य हो चुके हैं भगवान शंकर की कृपा से। उन्हें अबध्यत्वम, उन्हें कोई नहीं मार सकता और उनकी हड्डियां वज्र की बन चुकी हैं, उनमें दीन भावना नहीं रही है। और जो राजा शुभ हैं भगवान विष्णु से कहते कि मैं आपका भक्त हूं और भक्त की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। और जो विष्णु हैं अपने भक्त के पराधीन होने के कारण ब्राह्मण का रूप धारण करके दधीचि ऋषि को ठगने के लिए चले जाते हैं। ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण बनकर चल पड़े दधीचि ऋषि के पास। और दधीचि के सामने जैसे ही पहुंचे, दधीचि ऋषि ने भगवान विष्णु को, जो ब्राह्मण बनकर आए थे, उनको प्रणाम किया और भगवान को कहा, दधीचि ऋषि ने कहा कि अपने छल को छोड़ दीजिए। ज्ञातम तमेव सितम विप्रक्षुभ कार्यार्थम आगतः, तुम शुभ राजा शुभ के कार्य को करने के लिए मेरे पास आए हो। भगवान विप्र रूपेण माई तम असि हरि, मैंने आपको पहचान लिया कि आप विष्णु हैं और माया भी हैं। माया को से ये रूप धारण करके ब्राह्मण बनकर आप आए हो, मैंने आपको पहचान लिया है। भूतम भविष्यम देवेश वर्तमानम जनार्दन, हे जनार्दन, हे विष्णु, भगवान शंकर की कृपा से मैं भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञान रखता हूँ। मैंने आपको पहचान लिया है। आप उस दुष्ट का, उस राजा का पक्ष लेकर आए हैं मेरे पास। और आपको मैं तो बात बता दूं, दधीचि ऋषि ने कहा मुझे किसी से डर नहीं लगता, अभयत्वम, मुझे किसी से भय नहीं लगता, दीन भावना मुझ में नहीं रही है भगवान शिव की कृपा से। और तीनों कालों का मुझे बोध हो गया है। और भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ जाते हैं और उस फल के कारण दधीचि ऋषि भगवान विष्णु को शाप दे देते हैं। दधीचि ऋषि ने कहा कि हे नारायण, तुझे एक दुष्ट का साथ दिया जिसने मेरा अपमान किया, मुझे मारा था, उस दुष्ट का साथ देने के लिए आप आ गए। और भगवान
शंकर की कृपा पात्र मुझ जैसे ऋषि के को दंड देने के लिए आप ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि एक दिन आपको भगवान शंकर के गणों के हाथों पराजित होना पड़ेगा। शंकर भगवान की जय। भगवान शिव के गणों के हाथों पराजित होना पड़ेगा। ये शाप दे दिया विष्णु को, और भगवान विष्णु ने उस शाप को अधिकृत कर लिया, ग्रहण कर लिया, और उसी शाप को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु वीरभद्र के हाथों पराजित हो गए थे और अपने आश्रम को छोड़कर चले गए, अपने आश्रम चले गए थे जब बाणों से सारा शरीर आच्छादित हो गया। अब जो राजा शुभ था, राजा शुभ आ गए दधीचि ऋषि की शरण में कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, आप जैसे ब्राह्मण का तपस्वी का मैंने अपमान किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। जो शुभ था पड़ गया दधीचि ऋषि की शरण में, और जो दधीचि ऋषि हैं, दधीचि ऋषि क्षमा कर देते हैं राजा शुभ को, और रुद्र को पाग्न देवा सर्वेंद्रिया मुनीश्वरः ध्वस्ता भवन्ति देवेन विष्णुना समम गणैः, और क्षमा कर दिया राजा शुभ को। भगवान विष्णु को अभिशप्त कर दिया कि आपको गणों के हाथों हारना पड़ेगा, और भगवान विष्णु के साथ जो और देवता आए थे उनको भी अभिशप्त कर दिया कि आपको भी भगवान शंकर के गणों के हाथों पराजित होना पड़ेगा, हारना पड़ेगा। ये कारण था उस भगवान विष्णु के हारने का, और उधर भगवान शिव उस यज्ञ का संधान करने के लिए चल पड़े हैं कहां, कनखल की। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को कि भगवान शिव पहुंच गए कनखल, और कनखल में जिनके अंग भंग हुए थे, भृगु ऋषि जिनकी दाढ़ी नोच दी गई थी, उनकी दाढ़ी को पुनः लगाया गया, और भृगु ऋषि को मंत्र शक्ति दी गई भगवान शिव के द्वारा, और मंत्र शक्ति के कारण उसी जो वेदिका, जिस वेदिका को पुनः व्यवस्थित किया गया, स्तंभ लगाए गए, 16 स्तंभ भी जो वेदी लगी हुई थी उस वेदिका को व्यवस्थित किया गया, और जितने भी देवता थे, जो भक्त देवता थे, जिनकी आंखें निकाली गई थी, उन्हें आंखें लगा दी गई, और जो पुखण देवता थे दांत तोड़े गए थे उनके दांत लगा दिए गए, और भृगु ऋषि को कहा भगवान शिव ने कि अब इस यज्ञ की पूर्णाहुति कर दो, पूर्ण कर दो इस यज्ञ को, क्योंकि यज्ञ अपूर्ण नहीं रहना चाहिए, यज्ञ को पूर्ण कर दीजिए, पूर्णाहुति कर दीजिए। जो भृगु ऋषि भगवान शिव से कहते हैं कि बोले बाबा पूर्णाहुति तो करो, लेकिन यजमान नहीं है, और जो यजमान है, यजमान का धड़ यहाँ पर पड़ा हुआ, सर गायब है। वीरभद्र को पूछा, वीरभद्र कहाँ रखा मेरे ससुर का सिर, पूछा भगवान शंकर ने। वीरभद्र ने गर्दन झुका ली। वीरभद्र कहते बोले बाबा उनकी तो मैंने आहुति दे दी, स्वाहा कर दी है, क्योंकि उसमें बड़ा भारी घमंड अहंकार भरा हुआ था उस सिर में, झुकना नहीं जानता था, मैंने उसकी आहुति दे दी। और भोले बाबा कहते हैं कि उत्तर दिशा में जो भी शरीर है उसको लेकर आओ, और एक बकरे का सर लाया जाता है, और भगवान विष्णु सर्जरी करते हैं, दक्ष के धड़ के साथ बकरे का सर जोड़ा गया, और उस यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। शंकर भगवान यज्ञ पूर्ण हुआ, और यज्ञ पूर्ण होने के उपरांत भगवान शंकर हैं, भगवान शंकर की दृष्टि पड़ गई किसके ऊपर, भगवती सती का जो अर्धजरा शरीर वहां पर पड़ा हुआ, उस शरीर के ऊपर दृष्टि पड़ी भगवान शंकर की। भगवती सती के उस शरीर से भगवान की आसक्ति हो गई, और भगवान शंकर उस सती के अर्धजरे शरीर को उठाकर चल पड़ते हैं। चारों तरफ अंधकार फैल गया, धरती का भ्रमण करने लगे, सती के शरीर को उठाकर भगवान शिव पत्नी की आसक्ति, उस आसक्ति में भगवान शिव फंस जाते हैं। देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण कोई उपाय कीजिए। भगवान शंकर जो भगवती सती के शरीर के साथ इतने आसक्त हुए हैं, भगवती सती के शरीर को इसमें से अलग कर दीजिए। और भगवान नारायण अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के छोटे छोटे भाग कर देते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे अंग कर दिए। जहां जहां शरीर का जो जो भाग कर किया गिरा, वहां पर भगवती सिद्ध पीठ के रूप में स्थापित हो जाती है। शंकर भगवान की जय। 108 सिद्ध पीठ स्थापित हो गए। देवी भागवत में 108 सिद्ध पीठों के नाम दिए गए हैं, और शिव महापुराण में भी एक नाम दिया गया, किसका, ज्वालामुखी का नाम दिया गया शिव महापुराण में। और जो सिद्ध पीठ 108 सिद्ध पीठ स्थापित हो गए, जहाँ भगवती की जीवा गिरी वहाँ ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कामाख्या के रूप में पहला सिद्ध पीठ हो गया भगवती का, और ऐसे ही भारत वर्ष में 108 सिद्ध पीठ स्थापित हो गए। जहाँ जहाँ भगवती का जो जो अंग गिरा वहीं पर भगवती सिद्ध पीठ के रूप में विराजमान हो गई, और उन स्थानों पर जाकर आज हम अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर की आसक्ति छूटी, भगवान शंकर कैलाश गए, और आइए एक पल के लिए भगवती का गुणगान करते, भगवती का एक आसान सी भेंट भजन भगवती का। दिए रानी तेरा रज रज दर्शन पाना, माता मेरी पहाड़ दिए रानी तेरा
तेरा रज रज दर्शन पाना माता मेरी पहाड़ा दी रानी तेरा रज रज दर्शन पाना 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 माता मेरी पहाड़ा की रानी तेरा रज रज दर्शन पाना माता मेरी पहाड़ा की रानी तेरा रज रज दर्शन पाना 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 माता मेरी पहाड़ा दी रानी तेरा रज रज दर्शन पाना माता मेरी पहाड़ा दी रानी तेरा रज रज दर्शन पाना तेरे मंदिर तो कड़ियाँ चढ़ाया तेरे मंदिर जो कड़ियाँ चढ़ाया मैं थकी थकी मंदिर जो जाना तेरे मंदिर जो कड़ियाँ चढ़ाया मैं थकी मेरी पहाड़ा दिए रानी तेरा रज रज दर्शन पाना माता मेरी पहाड़ा दिए रानी तेरा रज रज दर्शन पाना 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 माता मेरी पहाड़ा तेरा रज रज दर्शन पाना माता मेरी पहाड़ा दी रानी तेरा रज रज दर्शन पाना हरि बोल जिस कथा को सती चरित्र के सती खंड की कथा का श्रवण करता है कथा के अंत में उसका फल बताया गया है कि उसको किस फल की प्राप्ति होती है। इत्थम सती चरित्रम ते वर्णितम परमाद्भुतम भुक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यम सर्व काम प्रदायकम। जो भगवती सती की इस कथा का श्रवण करता है इस सती चरित्र को सुनता है भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। भुक्ति कहते हैं इस लोक में इस जन्म में जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वो चीजें उपलब्ध होती हैं और शरीर छोड़ने के उपरांत मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सर्व प्रदायकम हर वस्तु मन की इच्छाओं को पूर्ण करती है। भगवती सती की कथा बोलो जगदम्बिका मैया की जय। इदम आख्यानम अनघम इस आख्यान का जो श्रवण करता है सुनता है अनघम वो पाप रहित हो जाता है। उसके पाप धुल जाते हैं पवित्रम पवित्र हो जाता है और परम पावनम परम पावन हो जाता है। ये सत्यम स्वर्गम ये सत्यम आयुष्यम पुत्र पौत्र प्रवर्धनम स्वर्ग की प्राप्ति होती है यश बढ़ता है कीर्ति बढ़ती है आयुष्यम आयु की वृद्धि होती है इस चरित्र को सुनने से और पुत्र पौत्र प्रवर्धनम परिवार की वृद्धि होती है पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है जो सती चरित्र का श्रवण करता है। जगदम्बिका भवानी की जय शंकर भगवान की जय। सती चरित्र का समापन किया गया और पार्वती खंड का आरंभ किया गया। 7 संहिताएं श्री शिव महापुराण में पहली संहिता विद्येश्वरी संहिता और दूसरी संहिता है रुद्र संहिता। रुद्र संहिता में 5 खंड हैं। पहला खंड है सृष्टि खंड दूसरा खंड है सती खंड और तीसरा खंड है पार्वती खंड। प्रश्न किए गए नारद जी के द्वारा पार्वती खंड के शुभारंभ में क्या कहा कि दाक्षायणी सती देवी तख्त देहा पितृमखे जो सती हैं जिन्होंने पिता के मठ में यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि ब्रह्मदेव जी सती ने पिता के यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ने त्यक्त देहा पितृमखे शरीर छोड़ने के उपरांत कथम गिरी सुता गिरी कहते पर्वत को कि वो सती अगले जन्म में गिरी पर्वत की पुत्री कैसे बनी।
और कथम कृत्वा तपो अत्युग्रम, उसने जो तपस्या की, अत्यंत कठिन जो तपस्या की, उस तपस्या के बारे में भी हमें बताइए। नारद जी ने कहा, और उन्होंने पति रूप में भगवान शिव को दोबारा कैसे प्राप्त किया, कैसे उनकी अर्धांगिनी बनी, ये भी हमें बता दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, भगवती सती ने जब पिता के घर में अपने यज्ञ को अपने शरीर को छोड़ दिया, यज्ञ कुंड में अपने शरीर की आहुति दे दी। स्वयं प्राप्त सा देवी सर्वदेवासुता पुनः, समय के बाद कुछ समय के उपरांत उसने दोबारा शरीर धारण किया और पर्वत की पुत्री बनकर आई। और पर्वत की पुत्री होने के कारण उसका एक नाम पड़ा पार्वती। क्या नाम पड़ा? पार्वती नाम पड़ा उसका। नामना स पार्वती देवी तपः कृत्वा दुस्सहम, उसने कठिन तप किया और कठिन तप करके दोबारा भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। उस कथा को मैं आपको सुनाता हूँ। नारद जी कहते हैं, फिर प्रश्न किया नारद जी ने, हे ब्रह्मदेव जी, मुझे क्या बताइए, ब्राह्मण विदे महाप्राज्ञा पद में पीताम्बर। मैंने सुन रखा है कि जो भगवती पार्वती सती जो पार्वती बनकर आए, उनकी माँ का नाम था मैना, मैना नाम था उनका। मुझे मैना के विषय में भी बता दीजिए कि मेनकाया सुमति विवाह चरितम था, कि मैना की उत्पत्ति कैसे हुई और मैना को इतना बड़ा सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ। जगत की जो माता है, जगत जननी भगवती पराम्बा, उनको पुत्री बनाने का सौभाग्य उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। भगवती पार्वती उनकी पुत्री बनकर क्यों आई, किसी और नारी की पुत्री बनकर क्यों नहीं आ गई। ऐसा कौन सा कर्म था मैना का जिसके कारण वो भगवती पराम्बा उनकी पुत्री बनकर आई, ये भी मुझे बता दीजिए। नारी धन्य है जिसके घर भगवती पुत्री बनकर आई, तो मुझे ये बता दीजिए कि उसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, कौन सा कर्म किया था जिसके कारण भगवती उसकी पुत्री बनकर आई, ये भी मुझे बता दीजिए। तो ब्रह्मा जी नारद के प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं कि हे नारद जी, जो दक्ष जिसकी पुत्री बनकर भगवती सती आई, दक्ष के कितनी कन्याएं हुई थी? 60 पितरों के साथ उसकी शादी हुई थी। 60 कन्याएं थी। 60 कन्या में से 10 का विवाह हुआ था किसके साथ? धर्म के साथ। कल बताया था मैंने आपको, 10 कन्याओं का विवाह किसके साथ किया था? धर्म के साथ। और 13 कन्या का विवाह किया था कश्यप ऋषि के साथ। 27 कन्या का विवाह किया था किसके साथ? चंद्रमा के साथ। चंद्रमा की 27 पत्नियां चंद्रमा के साथ विवाह किया था। 4 कन्याओं का विवाह किया था पररूप के साथ। 2 कन्याओं का विवाह किया था अंगिरा के साथ। और 2 कन्या का विवाह किया था कृषास्त्र के साथ। और 1 कन्या का विवाह किया था पितरों के साथ। और जो सबसे छोटी सती, उसका विवाह की कथा आपने सुन ली। भगवती सती का विवाह होता भगवान शिव के साथ। और जो स्वधा नाम की पुत्री थी दक्ष की, उस दक्ष की उस पुत्री का स्वधा का विवाह हुआ था पितरों के साथ। 3 कन्याएं। जो मैना नाम सुता ज्येष्ठा जो सबसे बड़ी थी, उसका नाम था मैना। और जो बीच वाली थी, मध्य वाली थी, उसका नाम था धन्य। और जो सबसे छोटी कन्या थी, उसका नाम था कलावती। ये 3 पुत्रियां हुई थी। और पितरों की पुत्रियां होने के कारण इनका देवलोक में आना जाना रहता था, आती जाती रहती थी देवलोक में तीनों पुत्रियां। और एक दिन क्या हुआ, देवलोक में गई हुई थी, देव समाज में बैठी हुई थी तीनों पुत्रियां। और उसी समय क्या हुआ, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार वहां पर आ जाते हैं। और जैसे ये 4 कुमार वहां पहुंचे, सबने उनका अभिनंदन किया, खड़े हो गए स्वागत के लिए, जैसे दक्ष के स्वागत के लिए सारे खड़े हुए थे। लेकिन ये जो तीनों कन्याएं थी, मैना, धन्या और कलावती, ये तीनों कन्याएं बैठी ही रह जाती हैं, उनके स्वागत के लिए खड़ी नहीं होती। और जैसे ही सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने देखा कि तीनों कन्याएं हमारे स्वागत के लिए खड़ी नहीं हुई, बैठी ही रही, तो जो सनत कुमार थे, उन्होंने क्या किया, उन कन्याओं को कहा कि इयम तिस्रो भगिनिश्च मूढ़ा, मूढ़ हैं आप, मूर्ख हैं तीनों कन्याएं, और आपको संस्कार अच्छे नहीं दिए गए हैं, संस्कारहीन कन्याएं हैं। और आपको इतना पता नहीं कि जब कोई बड़ा आदमी आए तो उसके स्वागत के लिए खड़ा होना पड़ता है। अज्ञात त्रुटि तत्व ही हम तीनों कन्या को साथ देते हैं कि आपको नर स्त्रियां समवंतु तीसरो अपि अज्ञान हुईता, आप अज्ञानी तीनों कन्याओं को मनुष्य की स्त्री होना पड़ेगा, धरती पर जाकर जन्म लेना पड़ेगा और मनुष्यों के साधारण मनुष्यों की आप पत्नी वहां पर जाकर बनेंगी। शंकर भगवान की जय। अभी संत कर दिया सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार।
सनकादि ऋषियों का दया आ गई उन कन्याओं के ऊपर, और उन कन्याओं को कहते हैं, सनकादि ऋषि कहते हैं कि हे देवियों, अब आपको धरती के ऊपर जन्म तो लेना पड़ेगा, मनुष्य की स्त्री तो बनना पड़ेगा। लेकिन जो बड़े वाली थी, बड़े वाली को कहा कि पितृणाम तनया तिस्रा त्रित मानसा, प्रेम पूर्वक हे बड़े वाली कन्या को कहा, मेरी बात सुनो, हमारी बात सुनो प्रेम पूर्वक। वचनम शोक धनम दुखदम सर्वदैव ही, हमारे जो वचन थे वो शोक को देने वाले थे, दुख को देने वाले थे। लेकिन संतों के जो शाप होते हैं उनमें भी वरदान ही छिपा होता है। शंकर भगवान, माता पिता गालियां भी बच्चों को देते तो क्या होता है, उसमें भी उनका कल्याण ही छिपा होता है, हित ही छिपा होता है। गालियां भी देंगे तो क्या होगा, हित ही होगा। वैसे ही संतों के साथ में भी वरदान ही छिपा होता है। और उन तीनों कन्याओं को कहा, जो बड़े वाली थी, ज्येष्ठा थी, मैना थी, मैना को कहा कि देवी आपको धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन आपका विवाह किसके साथ होगा, विष्णु अंशस्य शैलस्य हिमधारस्य कामिनी, विष्णु के अंश से उत्पन्न जो हिमालय है, हिमालय की आप पत्नी बनेगी। शंकर भगवान, हिमालय की आप पत्नी बनेगी। और ज्येष्ठा बहुत कन्या भविष्य देव पार्वती, और हे मैना आप जब पत्नी बनेगी हिमालय की तो आपके घर में वो संसार की जननी, वो परांबा, वो भगवती परांबा आपकी पुत्री बनकर आएगी, पार्वती बनकर आएगी। शंकर भगवान की जय। आपको भगवती पुत्री रूप में प्राप्त होगी, वरदान देंगे। साप में भी कृपा ही छिपी है। और मैना कहते हैं मैं तो धन्या हो गई, जगत की जननी को, जगत की जननी की जननी कहलाने का मुझे आज सौभाग्य मिलेगा। संतों के उस साप में भी कृपा ही छिपी है। प्रणाम किया संतों को, अरे आज आपके साप के कारण मेरा कल्याण हो गया। जगत की जननी होने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। जो संसार की माता है उसकी मैं माता बनूंगी, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। मैना प्रसन्न हो गई। और जो दूसरे वाली जो कन्या थी, उस दूसरी वाली कन्या को, धन्या को कहा कि आपको धरती पर जाना पड़ेगा। धन्या प्रिया द्वितीय तो योगिनी जनकस्य, तुम अगले जन्म में जनक की पत्नी बनोगे। शंकर भगवान की जय। किसकी पत्नी बनेगी, जनक की पत्नी बनोगी। और जो लक्ष्मी स्वरूपा, जो भगवती लक्ष्मी है, वो आपकी पुत्री बनकर आएगी और आपकी पुत्री का नाम सीता पड़ेगा। शंकर भगवान की, तो महालक्ष्मी आपकी पुत्री कहलाएगी। और जो दूसरे वाली कलावती क्षमा याचना करती है ऋषियों से, संतों से, और उनके ऊपर भी कृपा कर दी संतों ने कि हे कलावती आपको भी धरती पर जाना पड़ेगा और धरती पर जाकर आपको जन्म लेना पड़ेगा। वृषभानस्य वैश्वस्य निष्ठा के कलावती, हे कलावती तुम धरती पर जाकर वृषभानु की पत्नी बनोगी और आपके गर्भ से भगवती प्रकृति स्वरूपा भगवती राधा आपकी पुत्री बनकर आएगी। शंकर भगवान की जय। तो राधा आपकी पुत्री बनकर आएगी। प्रदान दे दिया तीनों कन्याओं को। जीवन मुक्तो महायोगी वैकुंठम च गमिष्यति। तीनों कन्याएं ऋषियों को प्रणाम करती हैं, सनक सनंदन सनातन को प्रणाम करती हैं। और समय आने पर क्या होता है, उन तीनों कन्याओं का धरती पर प्राकट्य होता है। एक युग में, एक मनवंतर में जब भगवती मैना थी, मैना धरती पर जन्म लेती है और मैना का विवाह होता है किसके साथ, हिमालय के साथ। हिमालय के पर्वत के साथ उसका विवाह होता है। हिमालय है, हिमालय को देवता कहते हैं कि आपकी पत्नी, जो पितरों की जो पुत्री है वो आपकी पत्नी बनी हुई है और आप लीला करना करोगे। अब तीर सुता भूतवा मेनाया दास उत्सुखम। देवताओं को कहा कि आप जाओ यहाँ से अपने अपने धाम को गमन करो, मैं मैना की पुत्री बनकर आऊंगी। लेकिन मैना को कहो कि आप अपनी तपस्या को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, जैसे जैसे आपकी तपस्या बढ़ेगी मैं आप उसकी पुत्री बनकर आऊंगी। मैना के पास देवता जाते हैं और मैना को तप के लिए कहा कि आप तप करो, भगवती को पुत्री रूप में पाने के लिए तपस्या करो। जो मैना है, मैना भगवती को पुत्री बनाने के लिए तप शुरू कर देती है। चैत्र मास, चैत्र महीने में तपस्या शुरू कर दी मैना ने पुत्री रूप में पाने के लिए भगवती को। 27 वत्सरान 27 वर्षों तक मैना ने तपस्या की भगवती को पुत्री रूप में पाने के लिए। और दानम ददौ, अनेकों प्रकार के मैना ने दान दिए और गंगा में जाकर स्नान किया, अनेकों प्रकार के व्रत किए और 27 वर्षांति जगन माता जगन्मयी। और 27 वर्षों के उपरांत मैना को भगवती के दर्शन होते हैं। जगदम्बिका भवानी जय। दर्शन दिए मैना को भगवती ने, परांबा ने, और मैना को कहा कि हे पुत्री मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ,
मांग बुद्धि क्या था, ये वरदान मांग बलवान हो, 100 पुत्र मेरे हो जाएं, और 100 पुत्र के उपरांत मेरी एक पुत्री हो, एक कन्या हो। और कन्या कैसी हो? पश्चात तथैका कन्या स्वरूप गुणशालिनी, उसके उपरांत एक कन्या हो मेरे, और कन्या कैसी हो? जो स्वरूप गुणशालिनी, जो हर प्रकार के गुण से युक्त हो। और सबसे बड़ी बात क्या मांगी मैना ने कि मेरी पुत्री कैसी हो? कुल दोया आनंद करी भुवन त्रय पूजिता, मेरी पुत्री की तीनों भुवनों में, तीनों लोकों में पूजा होती हो, ऐसी मैं पुत्री चाहती हूँ। और एक बात मांगी और कि कुल दोया आनंद करी, कि मुझे ऐसी पुत्री को जो दो दो कुलों में आनंद प्रदान करे, शंकर भगवान की जय। जो दो दो कुलों में आनंद प्रदान करे। कन्या कितने कुलों में आनंद प्रदान करती है? 2 कुलों में। दो दो कुलों में। और पुत्र कितने कुलों में आनंद देता है? कितने में? एक में देगा, अगर वो भी सुपुत्र होगा, नहीं उसको भी डुबो देगा शंकर भगवान। कहाँ पड़े हैं? बोले बाबा ने कहा जब समझाने से ना समझे तो एक ही उपाय रहा था, चरणों में पड़ने का, शंकर भगवान। शांत हुई भगवती, भोले बाबा को कहा कि हे भोले बाबा, मैं अपने पुत्र को पुनः जीवन दान दिलाना चाहती हूँ। भोले बाबा ने दोबारा जीवित किया। आगे कथा है कि इसी पार्वती खंड में। तो गृह दुर्गा भी घरवाली को नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि घरवाली क्रोधी स्वभाव की भी नहीं होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। किसकी तरह? लक्ष्मी की तरह। और लक्ष्मी को आपने देखा होगा फोटो में, तस्वीर में, भगवान नारायण शेषनाग की सैया के ऊपर शयन करते हैं, लक्ष्मी चरणों में बैठी रहती हैं और बोलती भी उतना ही है जितना जरूरत होती है, आवश्यकता के अनुरूप बोलती हैं। मितभाषी नारी का सबसे बड़ा सद्गुण है मितभाषी, कम बोलना। और सबसे बड़ा अवगुण है बहुत जल्दी का, बहुत ज्यादा बोलना। ज्यादा बोलना नारी का अवगुण, और आवश्यकता के अनुसार बोलना नारी का सबसे बड़ा सद्गुण कहा गया। कुल दोया आनंद करी, कन्या दो दो कुलों में आनंद देती है। और सनातन में सबसे ज्यादा मान सम्मान कन्या को दिया गया, पुत्री के रूप में, कन्या के रूप में पूजा। नारी पूजन्ते रमन्ते पितर देवता, नारी की पूजा का विधान कहा गया कि जिस घर में नारी प्रसन्न रहती है, घर वाली प्रसन्न रहती है, सुखपूर्वक रहती है, और सुबह शाम जो हंसती खिलती रहती है, घर में प्रसन्न चित्त होकर रहती है, उस घर की लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती। शंकर भगवान तो लक्ष्मी भी चिंतन करती है, जिस घर में इस घरवाली को इतना मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, खुश होकर रह रही है, इस घर में तो मुझे भी मान सम्मान मिलेगा। और लक्ष्मी भी वहां पर निरंतर वास करती है। शंकर भगवान की जय।